साल 2014 में आम चुनाव की घोषणा 5 मार्च को हो गई थी। साल 2019 में आम चुनाव की घोषणा 10 मार्च को हो गई थी। अमूमन अप्रैल मई के महीने में भारत में चुनाव होते हैं, आम चुनाव होते हैं, लेकिन इस बार अभी तक चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है। चुनाव आयोग से एक चुनाव आयुक्त ने अभी अभी इस्तीफा दे दिया है, सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बचे हैं। और जिस तरीके से पूरा का पूरा कार्यक्रम डिले किया जा रहा है, उससे लग रहा है कि मोदी जी की चुनावी घोषणाओं के लिए समय दिया जा रहा है। मोदी जी चुनावी घोषणाएं पूरी कर लें देश में घूम के, उसके बाद चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा होगी। पूरे सिस्टम को ताक पर रख दिया इस सरकार ने। पूरे सिस्टम को हाईजैक करने की प्रयास मोदी सरकार कर रही है। और जब मोदी जी अपने चुनावी कार्यक्रमों में चुनावी जुमले फेंकने के लिए जा रहे हैं, तो इस बार लोग सुनने के लिए पहुंच नहीं रहे। मोदी जी गुड़गांव में आज कई सारी चुनावी घोषणाएं करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन सुनने के लिए रैली में लोग नहीं थे, जनता नदारद थी। यह अलग बात है कि पूरे सिस्टम को ताक पर रख करके 1300 सरकारी बसों को इस ड्यूटी पर लगाया गया कि मोदी जी के लिए भीड़ जुटानी है। जैसे अमित शाह जी जब आए थे तो हजारों बसों को उस टाइम भी सरकारी बसों को ड्यूटी पे लगा दिया गया कि पूरी तरह से भीड़ जुटानी है, लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ नहीं जुट रही है। लेकिन सरकारी बसों के रैलियों में लगाने की वजह से मोदी जी लोगों को तकलीफ हो रही है। मोदी जी जब भी अमित शाह जी, मोदी जी जब भी हरियाणा आते हैं तो हरियाणा के लोगों को तकलीफ, दिक्कत दे के जाते हैं। मोदी जी की रैली गुड़गांव में, लेकिन पूरे हरियाणा में आज सरकारी बसों की कमी से जूझना पड़ा। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हुई, चाहे वो युवा हो, महिलाएं हो या बुजुर्ग हो, सबको आवाजाही में आज दिक्कत का सामना करना पड़ा। उदाहरण के तौर पे जींद डिपो के अंदर 200 बसें हैं कुल, उसमें से 100 बसों को गुड़गांव भेज दिया गया कि लोगों को लेके जाओ, किसी भी तरह भीड़ जुटाओ, तो सिर्फ 100 बसें यानी 50% बसें ही बची। इसी तरह से सोनीपत में, रोहतक में भी 184-85 बसें हैं कुल, उसमें से 75 बसें ड्यूटी पे भेज दी गई। अलग अलग जिलों से इसी तरह से डिपो में से बसें निकाल करके भेज दी गई और लगभग 1/3 से ज्यादा बसें जितनी हरियाणा में हैं, उसमें 1/3 से ज्यादा बसों को गुड़गांव की रैली में ड्यूटी पर झोंक दिया गया। ड्राइवर कंडक्टरों की ड्यूटी वहां लगा दी गई कि आपको आज लोगों की आवाजाही पे ध्यान नहीं देना है, मोदी जी की रैली में लोग पहुंचे इसके ऊपर ध्यान देना है। सारा सरकारी अमला लगाने के बाद भी मोदी जी आपके चुनावी जुमलों को सुनने के लिए हरियाणा के लोग नहीं पहुंचे, क्योंकि हरियाणा के लोग किसान विरोधी नेता का समर्थन नहीं कर सकते। हरियाणा के लोग किसान विरोधी सरकार को सहन नहीं कर सकते। इस बार हरियाणा के अंदर 10-0 होगा, इंडिया जीतेगा, बीजेपी हारेगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।